जय श्री राम। दिल्ली में अकबर का राज था भाई। एक बार अकबर ने सोची चलो भाई शिकार खेल के आवांगे। बीरबल से कहने लग गया, बीरबल अगा जी चलो भाई शिकार के लिए चलो। चलो जी। तो अकबर और बीरबल और 5-7 उनने सिपाही ले लिए। वो शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में पहुंच गए, वहाँ जाकर शिकार खेलने लगे। हिरनी मिले उसके पीछे घोड़े दौड़ा दे, मृग मिले उसके पीछे घोड़े दौड़ा दे, कोई मृग भाग जे, कोई छुप जे, ऐसी वो शिकार खेल दे रहे। और अकबर खड़िया था। अकबर ने देखा कि भाई एक जनेऊर छोटा सा खूबसूरत, छोटे छोटे उसके कान, अच्छी सुथरी सुथरी आँख और बढ़िया उसके शरीर पर बाल, शुद्ध सा जनेऊर। तो अकबर ने वो देखा। अकबर उसकी तरफ गया और उसने थियाया नहीं, वो दुबक गया। तो अकबर ने बीरबल बुलाया। बीरबल से कहने लगा, भाई बीरबल कहाँ जी? बोला देखिए भाई कितना खूबसूरत जनेऊर है और इसने पकड़ो। कहने लगा अच्छा बादशाह। तो बीरबल ने सिपाहियों तक कहा कि भाई उड़ाओ। सिपाही बीरबल दोहराए, बोलो जी वजीर साहब। बोला भाई देखो के सुतरा जनेऊर है, बढ़िया आयु, और इसको पकड़ो, लेकिन ना तो इसका चोट लग गया और ना यूँ मारना, इसे प्यार से पकड़ो। तो सिपाही उसके चगुर्दे फिर गए, उसका घेरा दे लिया। जनेऊर दब क्या बतेरा, लेकिन उनने वो टो लिया और वो पकड़ लिया। पकड़ के बीरबल को दे दिया। बीरबल ने देखा भी बड़ा खूबसूरत जनेऊर है, बड़ा सुथरा है तो शुद्धा भी है। बीरबल ने फिर अकबर को दे दिया, लो बादशाह। तो बादशाह ने वो जनेऊर लिया, देखा, उस पर हाथ फेरा, बड़ा खूबसूरत जनेऊर, बड़ा शुद्धा, बड़ा देखने में प्यारा लग गया। बादशाह कहने लगा, भाई बीरबल कहाँ जी? बोला भाई इसने दिल्ली में ले चलो, कचहरी में सभी ने दिखाएंगे कि भी बड़ा खूबसूरत जनेऊर है यूँ। बीरबल कहने लगा चलो बादशाह जी ले चलेंगे। तो वो सारे इकट्ठे होकर और उस जनेऊर ने दिल्ली में ले आए। अगले दिन फिर कचहरी लगी, वो कचहरी में ले गए। कचहरी में उस जनेऊर को दिखाया। जितने कचहरी में बड़े बड़े थे उनने सब ने हाथा में लिया, बड़ा खूबसूरत जनेऊर, बड़ी सुथरी सुथरी आंखें, खड़े खड़े कान, बड़े सुथरे उसके शरीर पर बाल, बड़ा शुद्धा शरीफ। तो सब ने वो देखा, बड़ा प्यारा लग गया देखने में। कहने लगे बादशाह बड़ा सुथरा जनेऊर है तो आपने कहाँ से मिला? बोला भाई जंगल में मिले आयु, हम तो इसने उड़े चले आए, बहुत खूबसूरत जनेऊर है। अच्छा जी। बादशाह कहने लगे भाई नौकर है, भाई नू काम कर, जा रणवास में जा। रणवास में बेगमों से पता कर कि आज कचहरी में खूबसूरत जनेऊर आ रहा है, अगर आप उसके दर्शन करना चाहती हो, देखना चाहती हो। तो नौकर रणवास में गया। रणवास में उन्हें जाकर बेगमों से कहा कि जी आज कचहरी में एक खूबसूरत जनेऊर आ रहा, बहुत बढ़िया है, अगर आप उसके दर्शन करना चाहती हो, देखना चाहती हो। तो बेगमों ने कहा कि भाई वो नूर नहीं होगा। उन्हें कुछ जवाब दिया नौकर तय कि भाई वो तो ऐसा होगा जनेऊर। तो वो नौकर आ गया, कचहरी में आ गया। तो अकबर ने पूछा भाई के जवाब दिया बेगमा ने? नौकर ने जो बेगमा ने कहा था वो बताया, लेकिन उसके शब्द अकबर की समझ में नहीं आए, भाई नौकर ने के कहा। और जब नौकर ने जो भी कुछ कहा उस जनेऊर के कान में आवाज़ गई और वो जनेऊर इस बात ने सुन के वो बड़ा हंसा, खुश होया। तो फिर अकबर ने उसकी तरफ देखा, भाई जनेऊर हंसे। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई बीरबल कहाँ जी, भाई जनेऊर क्यों हंसा, किस बात पर हंसा? तो बीरबल उस टाइम कचहरी वालों से बातें कर रहा था। उसने यूँ नहीं पता लग गया कि भाई नौकर ने के कहा क्या। जो उसने न्यू तो पता होंदा भाई न्यू कहा तो वो तुरंत जवाब दे देंदा। तो बीरबल भी बड़ा होशियार था, वो एकदम समझ गया। वो कहने लगा बादशाह साहब इसका मैंने थोड़ा टाइम दो, मैं इसका उत्तर दे दूंगा। कहने लगा भाई ठीक है टाइम दे देंगे। बीरबल बोले जी मैंने 1 महीने का टाइम दो, मैं इसका उत्तर दे दूंगा भाई जनेऊर क्यों आशा। कहना भाई जा भाई 1 महीने का टाइम है तेरे पे। तो बीरबल 1 महीने की छुट्टी लेकर और अपने घर आ गया।
एक दो दिन और रहा। बीरबल ने सोचा कि भाई इसका उत्तर तो ढूंढना पड़ेगा। भाई जनूर क्यों आशा, घर बैठा भी नहीं काम चलता, उत्तर तो इसका बाहर मिलेगा, कहीं ना कहीं आलोचित तो बाहर चाल। फिर बीरबल ने सोचा भाई तो वजीरी भेष में चल लेगा, इसे कपड़ों में चल लेगा, तने कोई यो पछाण लेगा। और इस भेष में भी जाना ठीक नहीं, कहेंगे भाई ये तो बादशाह का वजीर है बीरबल। तो उन्हें कहा भाई सादा भेष बना ले अपना। बीरबल ने अपना सादा भेष बना लिया, एक कुर्ता ले लिया घसा सा पटिया सा, एक धोती बांध ली, इसी पाटी इसी घसी सी, और वह गोड्या लग ली टांग, एक झोला ले लिया और बोने पायों चल पड़िया, जुत्ती अपनी झोले में गाल ली, और एक छतरी ले ली, वह भी अपना खाक में टांग ली, और वो चल पड़िया। चलता रहा, वो दिल्ली से पार हो गया। दिल्ली से पार होकर एक गांव और आ गया, उस गांव में को लिकड़ कर वो भी पार कर दिया। उस गांव में तो एक और उसके गिल्ले लग लिया, वो दोनों इकट्ठे हो गए। वो कहने लगा भाई तो कौन है भाई। तो बीरबल ने सोचा कि भाई मैं असली तो इसका नाम बताऊंगा ठीक नहीं रहेगी, यूँ पहचान लेगा कि ये तो बादशाह का वजीर है बीरबल। उसने अपना नाम बदल लिया, बदल के नाम और उसने अपना नाम बीरू धर लिया कि जी मेरा नाम तो बीरू है। अच्छा भाई कहाँ जाओगा भाई। उसने किसी गांव का नाम बता दिया 10-12 कोस पे, कहने लगा जी मैं तो उस गांव में जाऊंगा। अच्छा भाई। और फिर बीरू कहने लगा पंडित जी आप कड़ जाओगे। बोला भाई मैं उसका एक गांव पहला का नाम उसने बता दिया कि भाई मैं उस गांव में जाऊंगा। चलो जी दोनों का साथ हो गया, दोनों साथ साथ चलेंगे। चलो भाई दोनों चल पड़े। जब तो ठंड थी, फिर दोपहरी का टेम आ गया। पंडित अपनी जुत्ती पहन रहा था, जेठ बैसाख का भी ना था और ताता रेत हो रहा था, गर्मी खूब पड़े खींच के। उसने अपनी जुत्ती पहरे रहा था और छतरी भी तान ली, भाई छाया हो जाएगी ऊपर, धूप नहीं सेधेगी। तो बीरबल अपनी जुत्ती झोले में गाल रहा था और बौने पारियों चल रहा था, और छतरी अपनी बगल में ले रहा था, खाक में टांग रहा था, और वो चल रहा था और सीते फुल्ला था। सारी धूप बीरबल के लगने लग रही थी। पंडित जी ने सोचा कि भाई ये तो कोई पागल सा आदमी है, पाया तय बोना है, बगल में छतरी ले रहा, तो इसने छतरी ताड़नी चाहिए थी भी छाया हो जाए है, धूप नहीं लग गए, और पैरा तय बोना है, और सादे वेश में कोई सादा आदमी है। चलो भाई होगा जो भी कोई होगा, चलते रहे। तो वो चलते रहे, आगे जाकर पानी आ गया रास्ते में। तो पंडित जी ने अपनी जुत्ती काट ली, हाथ में ले ली, और बीरबल ने अपनी जुत्ती झोले में तय काट के और पाया में पैर ली, पैर के और पानी में बढ़ गया। तो पंडित जी ने सोचा कि भाई मैं तो जुत्ती काट गया और इसने अपनी जुत्ती पैर ली, ये तो कोई पागले है, इन्हें पानी में जुत्ती नहीं पहननी चाहिए, इनमें जुत्तियां में पानी बढ़ेगा, बुद्धि होवेगी, गैर बढ़ेगी। जिद के ने तो इसने जुत्ती नहीं पारी, ताता रेता धूप थी और ये भी इसने जुत्ती पहन ली, ये तो कोई पागल आदमी है। चलो भाई जो भी कोई होगा। तो फिर वे चल पड़े। आगे जाकर 12-1 का टेम हो गया, खूब गर्मी होगी। पंडित जी कहने लगे भाई वीरू कहाँ जी। बोला भाई न्यू काम कर, यूँ दरखत आ गया, इसकी बहुत गाड़ी छाम है और उरा कुआ है, उरा पानी पीवांगे, थोड़ा विश्राम करांगे और फिर चलेंगे। बोला ठीक है जी पंडित जी। तो वो वहाँ पहुँच गए, जाकर ने उन कुएं पर पानी खींचा, हाथ पैर और मुँह धोया और पानी पिया, पी के पानी, और वो उस दरखत तले बैठ गए। पंडित जी ने अपनी छतरी बंद कर ली और बीरबल ने अपनी छतरी तान ली। तो पंडित जी ने देखा कि भाई जीव धूप थी, जीव तो ये छतरी खाक में दे रहा था, और ये छाम आएगी गाड़ी इस वृक्ष की, ये भी ने छतरी तान ली, ये तो कोई निराय पागल है, पागल तेरे गिल्ला लग लिया। तो चलो भाई होगा पागल जो भी है। तो वह फिर चल पड़े। चलते चलते जावे थे, एक शहर आ गया। उस शहर में अच्छी बढ़िया गली, अच्छा बढ़िया चौक, अच्छी बढ़िया बढ़िया मकान बन रहे, अच्छी हल्ली। पंडित जी कहने लगे बीरू कहाँ जी, देखिए भाई कितना बढ़िया शहर है, कितनी चौड़ी चौड़ी गली है, कितने बढ़िया बढ़िया चौक है, अच्छे मकान बन रहे, हलियाँ वर्गे, देख किसा गाँव है।
वीरू कहने लगे हाँ जी कोरा शमशान बचा, शमशाना से घाट नहीं है यू, बोले ये तो कोरा शमशान बस है। पंडित जी ने कहा भाई बस है तो गाम और यूँ बतावे शमशान, कोई पागले नहीं है भला यूँ। चलो भाई होगा पागल होगा। तो फिर मैं दोनों फिर चाल पड़े। पंडित जी के गांव का नज़दीक सी आ गया और पंडित की वहाँ जान प्रयाण थी। पंडित जी कहने लगे भाई वीरू कहाँ जी, बोला भाई चाल यो बगीचा आ गया, इस बगीचे में चल लांगे, थोड़ा विश्राम करांगे, हार गए और विश्राम करके फिर चल लेंगे। बोला चलो जी पंडित जी। तो वो बगीचे में पहुंच गए और एक माली था, वो पंडित जी की जान प्रयाण का था। वो माली बागीचे में गया, जाकर बढ़िया बढ़िया फल ले आया मीठे मीठे, और पंडित जी ते भी दिए और वीरू ते भी दिए। दोनों ने फल खाए, खूब छिक लिए, पेट भर गया। तो पंडित जी कहने लगे भाई वीरू कहाँ जी, देखिए भाई कितना बढ़िया बगीचा है, किसे बढ़िया बढ़िया वृक्ष खड़े, देख के बढ़िया बगीचा है। वीरू कहने लगे हाँ जी पंडित जी, बोला कोरा शहर सा बस रहा, शहर तक घाट है यू। पंडित जी ने सोचा भाई देख, शहर ने तो ही शमशान बतावे था और बागीचे ने यू शहर बतावे, ये तो कोई पागल है, पागल तेरे गिल्ला लाग लिया, आज तो तने इसका साथ निभाना ही पड़ेगा। ये तो ठीक है, इस पागल ने तेरे से कुछ नहीं कहा ना, तो रास्ते में तेरा मैर भी दिंदा, क्यों पागल है, यूँ तो पागल का तो कीन नहीं। तो फिर मैं दोनों चल पड़े। चल दे पंडित जी के गांव में पहुंच गए। शाम होगी, अंधेरा होने हो गया। पंडित जी ने सोचा भाई व्यू करे जावेगा, इसने तो अगले गांव में जाना, रिव्यू करे जावेगा, रास्ते में कोई जनौर मिल जाएगा, कोई डाकू चोर लुटेरा मिल जाएगा और इसने पीट देगा, ये तो आगे ठीक नहीं, ये तो बेचारा उरे थमजे ठीक है। फिर पंडित जी ने सोचा भाई पागल है तो मैं इन्हें घरा कुकर ले जाऊँ, घरा तेरा जवान लड़की है और यू पागल तो चोरी भी कर लेगा, ठगी भी मार लेगा और कुछ न कुछ चीज़ भी ठह के ले जाएगा। बोले पागल है, इसका तो न्यू काम करूं, अरे छपैड में फरा दूँ, पूरी सारा शुद्ध आ जाएगा खान पीन का। पंडित जी कहने लगे भाई वीरू कहाँ जी, बोला भाई न्यू काम कर, आगे जाने का भी टेम नहीं, और तो उरी डट जा मेरे दो रहे, और सवेरे बिक जिए, और तने खाट बिस्तरा मिलेगा, रोटी पानी मिलेगा, और उरी राम कर। वीरू कहने लगा ठीक है पंडित जी, मैं तो उरी राम कर लूँगा। बोला भाई न्यू काम कर, या चौपाड़ है उरा तेरी मैं खाट पचा दूँगा और तेरा खाना पचा दूँगा। बोला ठीक है पंडित जी। तो जी पंडित जी चालन लग गया नहीं। वीरू कहने लगा पंडित जी कहाँ जी, बोला तेरा खड़ा घर है और तेरा नाम क्या है। तो पंडित जी ने अपना नाम बता दिया। बताया क्या नाम। पंडित जी ने सोचा भाई यू आदमी तड़की का तेरे गिल्ला लग गया, इसने जिबके ने तो नाम नहीं पूछा, अरे भी वो नाम पूछा है नहीं पागल, इन्हें तड़की नहीं पूछना था भाई पंडित जी तेरा के नाम है, ये भी वो नाम पूछा। बोला पागल है तो निरा। तो वो घर चला गया, वीरू ने छपैड में बैठा के हर घर गया। घर उसकी लड़की थी, उससे कहने लगा बेटी एक मुसाफिर है और आज उसकी भी रोटी पहुँच दिए। कहने लगा अच्छा पिताजी। बोला फिर वो पिताजी मुसाफिर कड़ा है। बोला बेटी वो तो पागल सा है और मैंने छपैड में बैठा दिया और ये उसकी रोटी पचा देंगे और रोटी खा लेगा और रोटी सो जाएगा। लड़की कहने लगी पिताजी, बोला वो पागल कुकर है। बोला पागल के बेटी वो तो तड़की का मेरे गिल्ला लाग गया और पागला जैसी ये बात करे। बोला वो कुकर, बोला वो मेरे गिल्ला लग गया था, एक गांव में लिख दो। बोला जेठ विशाख का भी ना है भी और गर्मी पड़ने लग रही, दोपहरी का टाइम था। बोला अपनी जुत्ती तो झोले में ले रहा, पाया तय बोना और खाक में वो छतरी ले रहा और उसने नहीं ताने, और मैं जुत्ती पहन रहा ताता रेत था और मैं अपनी भी छतरी तहन रहा और अपनी वो छतरी ताने नहीं। चलो भाई नहीं तानी तो ना सही। फिर बोला बेटी आगे आ गया पानी, पानी में मन ने तो अपनी जुत्ती काट ली और उसने अपनी जुत्ती पैर ली। बोला के पागल तक है वो जिसने पानी में जुत्ती पारी। बोला पिताजी वो पागल को नहीं। बोला क्यों। बोला पानी में आपने पता है कोई सूल पड़ी हो, कोई शीशा पड़ा हो
और वो पैर में लाग जे, वो दिखता तो कोई नहीं पानी में अगना, और सुक्के में सब कुछ दिखे। वो पाया तय बोना था, सुक्के में चल लूँ गया। वो ठीक जच जच के पाँदा रहे था, और पानी में तो नहीं पता लगता कि ये चीज़ है। बोला वो शाना है, उन्हें जान के जुत्ती पारी। कहने लगा ठीक है ले बेटी, तो कवेगी भी। चलो उसने यूँ तो या फिर आगे एक दरखत आ गया, उस दरखत तला हम बैठ गए पानी पात पी के। बोला मन ने तो छतरी बंद कर ली, और बीरबल ने अपनी छतरी तान ली, तान के बैठ गया। और उस वृक्ष की गाढ़ी छाम थी। बोला ओढ़े छतरी तान की क्या जरूरत थी। बोला पिताजी इब आप दरखत तला बैठ गए, और दरखत पे बैठे जन्योर, और ऊपर तो वो जन्योर बीट कर दे, वह ऊपर नहीं आकर पड़ेगी और कपड़े खराब करेगी। बोला उसने न्यू छतरी तानी कि भाई जो कोई ऊपर तय जन्योर बीट करेगा वो छतरी पे पड़ेगा। और खुले में चल रहे थे आप, उड़ा जन्योर तो नहीं बीट करे था। बोला उड़ा कपड़े नहीं खराब हुए थे। बोला पिताजी वो बोला को नहीं, वो ठीक है शाना है, शाने वर्गी बात है। बोला चलो बेटी तो ले कवेगी भी। चलो फिर हम आगे चल पड़े। फिर एक शहर आ गया, उसमें को चले हो या मामा थे। मैं कहने लगा देख भाई वीरू, किसी बढ़िया शहर है, किसी बढ़िया मकान है, और किसी बढ़िया चौक और गली है। बोला पिताजी कहाँ। बोला उस शहर में को आप लिकड़े नहीं कहाँ। बोला उस शहर में किसी ने आप तय पानी ने दूध ने रोटी ने पूछा। अक ना बेटी किसी ने नहीं पूछा। बोला फिर पिताजी ओके शमशान तय घाट है, जड़ा किसी ने रोटी पानी भी नहीं पूछा नहीं, उसके लेकर तो शमशाने है। बोला तो शमशान के बराबर है। बोला अच्छा बेटी ले ठीक है भी ले। फिर बोला बेटी मैं अपने गांव के गोरा है गई, एक बागीचे में चले गए। और वो माली रव है, वो माली बढ़िया बढ़िया फल ले आया और मारते दिए, और हमने दोनों ने वे खाए। खा कर हमारा पेट भर गया, छिक लिए। मैं कहने लगा भाई वीरू कहाँ जी। बोला भाई देखिए कितना बढ़िया बगीचा है, और किसे बढ़िया बढ़िया वृक्ष है, किसे बढ़िया बढ़िया फल लग रहे। कहाँ पंडित जी कोरा शहर सब श्रिया। बोलिया शहर तक घाट है यू। बोला बेटी वो बागीचे ने शहर बतावे। बोला पिताजी आपने फल खाए और आपका पेट भर गया, आपके लिए तो वो शहर है, जरा पेट भर गया नहीं खाने मिल गया वो शहर के बराबर है। बोला ठीक है ले बेटी अभी बात तो। बोला फिर हम गाँव में गए। गाँव में क्या मैंने सोचा भाई बीरू तो पागल है और इसका छपैड में ठरा कर दे। जिब मैं उससे न्यारा पाटन लग गया नहीं, ईब मैंने न्यू पूछा पंडित जी तेरा नाम क्या है। बोला तड़की के ने तो उसने मेरा नाम नहीं पूछा, और ईब न्यू पूछा पंडित जी तेरा नाम क्या है। बोला तड़की नहीं पूछना था उन्हें। बोला पिताजी वो तड़की तेरा नाम पूछ लेंदा जिब आप मिले, और जिब तर ईब लग वो भूले नहीं जावे। ईब तेरा नाम पूछ लिया, तेरा नाम उसका याद है, अगर तो उसका खाने पीने का खाट लत्ते का इंतजाम नहीं करेगा नहीं, वो तेरा नाम पूछ के तेरे घर आए आ जाएगा। कहेगा पंडित जी ना तने रोटी पचाई और ना तने खाट लत्ता पचाया। बोला पिताजी वो आदमी ठीक है, पागल नहीं है। कहने लगा अच्छा बेटी कहाँ। चलो बेटी जो भी कुछ होगा फिर यूँ काम कर, तो उसकी रोटी बना दे और ओढ़ा पचा देंगे आका हो। तो भाई उस लड़की ने बढ़िया सी खीर बनाई, हलवा बनाया और रोटी बनाई और सब्जी बनाई, बनाया बनू का सारा तैयार कर लिया। फिर उस लड़की ने सोचा कि भाई यू आदमी बेस तो बना रहा पागला जैसा, और पागल यू है नहीं काम कर रहा यू शाना जैसे, इसकी तो परीक्षा लेनी चाहिए भाई यू बोला है शाना है या बात की है। तो लड़की ने के काम करया, कुआरी लड़की थी ब्राह्मण की, उन्हें सोचा भाई तो खाना लेकर जाओगी या भी बात ठीक नहीं, लोग करया के कहेंगे तेरा खाना ले जाना ठीक को नहीं। पड़ोस में एक बुढ़िया थी, उसकी ताई उससे कहने लगी रही ताई तो ये रोटी छपैड़ में पचाया, और एक मुसाफिर है उसकी रोटी पचाया। बुढ़िया कहने लगी बेटी पचाया आऊँगी। तो उस लड़की ने एक थाली तो खीर की ठोक दी, ऊपर उसमें खूब मीठा और घी गाल दिया, और हलवा भी गाल दिया, और सब्जी भी गाल दी दूसरी बासन में, और 16 दर दिए मंडे। देख उस बुढ़िया तय कहने लगी ले ताई इन नौड़ा छपैड़ में दिया। अगला बेटी
तो वो बुढ़िया लेके चल पड़ी। बुढ़िया लेके चल ली, वो इतनी रोटी बुढ़िया ने देखी, बुढ़िया का लालच आ गया। अकादमी तो एक और खराक इतनी, या तो ज़्यादा है, तो इसमें तो थोड़ी काट देना। तो जीव वह बुढ़िया लेके चल ली। वह लड़की कहने लगी ताई कहाँ, अगर जीव तो उस तरह रोटी देवे नहीं। अका हो न्यू काम करिए। बोला उससे एक प्रश्न पूछिए। बोला के न्यू कहिए भाई रोटी जीव खाइए, इस प्रश्न का उत्तर दे दे। मारा एक पागल सी लड़की है और वह प्रश्न कर रही, उत्तर पूछे के है। अग्न्यू कहिए उड़े जाके काल बौड़ी रात घाटा टोप छाई, मारा तो ही 16वीं और थारा कोत होई। कहने लगा बेटी अब तो बात मैं कह दूंगी। अगर अच्छा। तो वो बुढ़िया लेकर जीव खाना गई, उसने उनमें से 12 तो मंडे काट लिए और खीर काट ली और हलवा भी काट लिया। लेकर वह और अपना छपेड़ में पहुंच गई। छपेड़ में जाकर जड़ा बीरू लौट रहा था, उससे कहने लगी भाई रे हाँ कहा ताई ला भाई रोटी खा ले, आहो ले ताई। थोड़ा दर्दी बुढ़िया कहने लगी भाई रोटी आता पहले एक मेरा सवाल है कि अग मारा छोरी न्यू कवे थी रोटी बाद में खाइए, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दइए और जीव रोटी खाइए। बोला के प्रश्न है ताई। बोला भाई वह छोरी न्यू कवे थी काल बौड़ी रात और घाटा टोप छाई और मारा तो ही 16वीं और थारा कोत होई। तो बीरू ने उन रोटिया पर छालना ढक रहा था, छालना तार के देखा कि उसमें से खीर भी लिकड़ रही और मंडे भी घाट हैं और हलवा भी लिकड़ रहा। उन्हें बिरबल ने सोचा कि भाई इस बुढ़िया ने गड़बड़ करी है, उड़ते तो पूरा पूरा सामान चल रहा है। तो बीरू कहने लगा माता जी न्यू कह दिए चमक चांदनी रात और तारा कोई कोई, भाई थारा हुई 16वीं, भाई मारा तो चौथ हुई। कहने लगा हो भाई कह दूंगी मैं तो। बीरबल ने अपना खाना खा लिया, थाली थूली लेकर बुढ़िया फिर वो छोरी दो रह गई। छोरी तय जाके कहने लगी ला बेटी थाली। बोले ला ताई। ताई तने वह बात पूछी कहाँ, पूछी बेटी के क्या था। नु कहा था अक थारा होगी 16वीं, मारा तो चौथ होई। बोला चमक चांदनी रात तारा कोई कोई, थारा होई 16वीं, मारा तो चौथ होई। लड़की कहने लगी माता जी के। बोले न्यू काम कर तो बेईमान है, 12 तो मंडी रखेगी और खीर काटेगी हलवा काटेगी, तने ऐसा काम नहीं करना था, पहले उसकी रोटी पूरी पचानी थी। तो बेईमान है बुढ़िया। ए बेटी तो बड़ी चालाक है, तो मेरे पे पूछ गई है, तो बड़ी शानी है। तो बुढ़िया तो फिर अपना चली गई। तो लड़की ने सोचा कि भाई यू आदमी है ना जो, ये तो शाना है, इसने कितनी बड़ी बात बता दी, यू पागल नहीं है, यू शाना है। तो लड़की भी सो गई और बिरबल भी सो गया। लड़की सवेरे बखते उठ कर अपने पिता तक कहने लगी पिताजी के अग जाओ उस मुसाफिर ने और लिया बुला के, उरे पूछांगे कौन है, वो पागल है कि ना है। बोला बेटी रहने देना ना, पिताजी पूछांगे बुला के लिया। कहने लगे ले बेटी जाऊँ भी। तो पंडित जी छपाड़ में गया, जिबलग बिरबल ओड़ी था, जाकर उससे कहने लगा भाई बीरू कहाँ जी। बोला भाई नू काम कर चाल मारे घर चाल और चाय पानी पी के और फिर जाइए, और मारा एक लड़की है और वह बुलान लाए रीतन है। चलो जी पंडित जी। बिरबल उड़ता उठ के और पंडित के ला लाग के और घर आ गया। तो उसने वह लड़की भी देखी और लड़की ने बीरू देखा। तो वो लड़की कहने लगी मुसाफिर न्यू बता, तो आदमी तो लागे शाना और बात कर या पागला जैसी, तो सच सच बता भाई तो कौन है और किस हाल में फिर है, सच बता, मेरा जचगी तो पागल नहीं है तो शाना है। तो बीरू कहने लगा ब्राह्मण की लड़की जे पूछे है तले सच्ची बताऊंगा तने, मैं हूँ अकबर बादशाह का बिरबल वजीर और मैं न्यू फिरूँ। एक दिन हम जंगल में गए थे, एक जन्योर पकड़ के ले आए थे और वो जन्योर कचहरी में ले आए। अकबर ने वो नौकर भेज के रणवास में पूछा कि भाई रानिया ने पूछ लो इसके दर्शन करना चाहती हो। रानिया ने जो कुछ जवाब दिया है क्या उस बात पर जन्योर आशा
और फिर अकबर ने वो हंसदाया देख लिया। अकबर न्यू कहा भाई बीरबल यू जन्योर क्यों आशा, इसका जवाब ढूंढन का तर फिरूँ मैं तो। ब्राह्मण की लड़की कहने लगी यू तो जवाब मैं दे दूंगी। अब तो दे देगी कहाँ, इसका जवाब तो मैं दे दूंगी। अब ठीक है फिर तो दे दे, मैं तो इसका उत्तर खातर फिरूँ, चल मैं दे दूंगी। फिर एक बात करनी पड़ेगी तने कि मैं ब्राह्मण की लड़की कुंवारी, मैं तेरे साथ तो नहीं जा सकती। जब मैं तेरे साथ जाऊंगी यू समाज भाईचारा के कहेगा, यूँ कहेगे ब्राह्मण की लड़की पता नहीं भाई किस गेले चली गई। बोला बात तो यह भी ठीक है। बोला फिर तन्ने मेरे गेला शादी करनी पड़ेगी, शादी कर ले और मैं तेरे गेला फिर चल लूँगी। फिर मनौरा कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं ब्याह ही जाऊँगी तो मेरा बर्तार हो जाएगा और मैं फिर तेरे गेला चल पड़ूँगी। तो भाई बीरबल ने उस लड़की गेला उड़ा फिर शादी कर ली। सच का पता लग गया पंडित ने भी कि भाई अकबर का वजीर बीरबल है यू, उसने कोई आनाकानी नहीं करी शादी करने में, खुश होकर शादी कर दी। करके शादी और दोनों घोड़े पर सवार होकर और उड़ते चल पड़े। दिल्ली में आ गए, अपना घर आ गए। अगले दिन बीरबल फिर कचहरी में चला गया। कचहरी में जाकर बादशाह का दवाई खटकती हुई। बादशाह कहने लगा बीरबल कहाँ जी, भाई उसका उत्तर मिला वो जन्योर क्यों आशा। बोला जी मिल गया बादशाह। बोला बादशाह साहब इतनी तोड़ क्यों करो, उत्तर तो मिल गया और जे घनी तोड़ो नहीं, इस तरह के उत्तर तो मारा घर जनानी ये बता दे। बोला जनानी बता दे कहाँ जी, मारा जनानी बता देंगी। बोला भाई फिर जनानी पे पूछांगे हम तो। बोला जी जनानी बता देगी। तो बीरबल कहने लगा न्यू काम करो बादशाह साहब, दोनों कहनी कनात तनवा दो और फिर मेरी स्त्री उड़ आ जाएगी और कनात की ओट में कहवा जवाब दे देगी। बादशाह कहने लगा ठीक है भाई। बादशाह ने दोनों तरफ कनात तनवा दी और वो बीरबल की घरवाली उड़ाएगी, कनात की ओट में आकर खड़ी होगी। बादशाह कहने लगा ले बेटी ये बता तो वो जन्योर क्यों आशा था। वो लड़की कहने लगी बादशाह वो जन्योर न्यू आशा था कि भाई जिसमें लव सऊ होगा नहीं, चाहे कोई भी हो, जन्योर हो आदमी हो या लुगाई हो, लव सऊ होगा नहीं, लव सऊ का प्यारा है। आपने न्यू कहा था भाई बड़ा सुतरा जन्योर है, लव सऊ का प्यारा लग गया, सुक्के अड्डा का कुछ नहीं प्यारा लगता। जब उन्होंने न्यू कहा नहीं भाई उस जन्योर में लव सऊ होगा, वो जहाँ तक सुतरा प्यारा है, वो जन्योर न्यू आशा था। भाई उन बेगमा ने सही उत्तर दिया, वो न्यू आशा था जी।